आइए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में क्या हर महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए? जानिए आयु, आय और निवास से जुड़े नियम। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सत्ता में आने पर महिलाओं को प्रतिमाह 2500 हजार रुपए देने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद महिला समृद्धि योजना को लागू करने की पात्रता तय करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 मंत्रियों की एक कमेटी गठित की। उसके बाद दिल्ली की महिलाएं इस योजना के लागू होने का इंतजार कर रही है। उनका इंतजार अगले माह समाप्त हो सकता है। सरकार ने रक्षाबंधन तक इसे लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसका नाम भी बदलकर दिल्ली लक्ष्मी। इस योजना का लाभ सिर्फ पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में रहने वाले परिवार की महिला को मिलेगा। उस परिवार का वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इस मानदंड को पूरा करने के बाद भी यदि किसी परिवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो उसके यहाँ की महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू किया मिशन ग्रीन दिल्ली, लोगों को पौधारोपण के लक्ष्य से जुड़ने की अपील। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को राजधानी में 70 लाख पौधे लगाने का व्यापक अभियान शुरू किया है। इस जन आंदोलन के रूप में शुरू की गई मुहिम का लक्ष्य दिल्ली को हरा भरा और स्वच्छ बनाना है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में सीएम रेखा गुप्ता ने अभियान में शामिल सभी दिल्ली वासियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, ग्रीन दिल्ली के संकल्प को जन आंदोलन बनाने के लिए 70 लाख पौधारोपण अभियान से जुड़े रहे सभी दिल्ली वासियों का हृदय से आभार। आपके हाथों लगाया गया हर पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, हरियाली और स्वस्थ भविष्य की मजबूत नींव बनेगा। वालों को तगड़ा झटका, इस माह भी उपभोक्ताओं को चुकाना होगा अधिक बिजली बिल। बिजली वितरण कंपनियों को एक और माह के लिए उपभोक्ताओं से निर्धारित सीमा 10% से अधिक बिजली खरीद वसूलने की अनुमति मिल गई है। पिछले माह भी उन्हें यह अनुमति दी गई थी। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार BSES राजधानी पावर लिमिटेड को 17.94% और BSES यमुना पावर लिमिटेड को 17.43% PPAC वसूलने की अनुमति दे दी गई है। यह पिछले माह के बराबर है। वहीं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को पिछले माह के 15.99% की जगह 12.21% वसूलने की अनुमति दी गई है। निर्माण स्थलों से होने वाले प्रदूषण पर अब AI की नजर। दिल्ली में लॉन्च हुआ धूल पोर्टल 2.0। दिल्ली में निर्माण और अधिविध्वंस स्थलों से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म धूल पोर्टल 2.0 और इसका मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा तैयार यह आधुनिक प्लेटफॉर्म AI की मदद से धूल नियंत्रण के उपयोग को सीधी निगरानी करेगा। पोर्टल 1.0 में अपेक्षाकृत कम विशेषताएं थी। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के वायु प्रदूषण में निर्माण गतिविधियों और सड़क की धूल का बड़ा हाथ है। गर्मियों में यह कुल प्रदूषण का लगभग 27% और सर्दियों में 15% हिस्सा बनती है। इसके अलावा PM10 उत्सर्जन में इसकी हिस्सेदारी 66% और PM 2.5 में करीब 38% है। ऐसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पोर्टल की औपचारिक शुरुआत की है। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। दिल्ली लक्ष्मी योजना, सिर्फ उन्हें मिलेगा लाभ जो 10 साल से दिल्ली में है। एक परिवार से एक ही महिला पात्र। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली अपनी महत्वाकांक्षी महिला समृद्धि योजना का आधिकारिक नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में योजना की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इसे रक्षाबंधन के आसपास शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव राजीव वर्मा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा लाल किला। ASI ने जारी किया आदेश। लाल किला में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। समारोह के मद्देनजर लाल किले के सुरक्षा व्यवस्था, सुंदरीकरण, मरम्मत कार्य, मंच निर्माण और अन्य तैयारियां तेज है। तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 1 माह के लिए लाल किला में आम पर्यटकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जारी सूचना में बताया कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक लाल किला आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। ASI ने यह सुरक्षा व्यवस्था और स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न होने के बाद 15 अगस्त को दोपहर बाद यह प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे।
311 पर शिकायतें करे, एमसीडी की अपील पर भड़के दिल्ली वाले, बोले 10 शिकायतों की फिर भी कोई एक्शन नहीं। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए नागरिकों से गड्ढों और ऊबड़ खाबड़ सड़कों की शिकायत एमसीडी के हेल्पलाइन नंबर 311 पर करने की अपील की है। एमसीडी ने एक्स पर इस संबंध में एक पोस्ट साझा किया है। हालांकि दिल्ली वासियों ने इस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में शिकायतों का अंबार लगा दिया है। पोस्ट में लिखा गया है, गड्ढा देखा, नजरअंदाज न करे, एमसीडी से 311 के माध्यम से रिपोर्ट करें और दिल्ली की सड़कों को हर किसी के लिए सुरक्षित बनाने में हमारी मदद करें। इस पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कार्यालय के अधिकारी के एक्स हैंडल समेत मंत्री प्रवेश वाही को टैग किया गया है और पोस्ट में एक तस्वीर भी साझा की गई है। तस्वीर के माध्यम से नागरिकों से एमसीडी 311 ऐप या हेल्पलाइन के जरिए शिकायत दर्ज करने और शिकायत नंबर के माध्यम से ट्रैकिंग करने का अपील की गई है। निगम पोर्ट होल फ्री दिल्ली बनाने के लिए जनता के सहयोग से लगातार प्रयास कर रहा है। बांदर कोयला ब्लॉक केस में विजय दर्डा परिवार पर से हटा ईडी का शिकंजा, कोर्ट ने खारिज किया मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। रावजेवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने महाराष्ट्र के बांदर कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और अन्य आरोपितों के खिलाफ ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जब मूल अपराध में सभी आरोपित बरी हो चुके तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले का आधार ही समाप्त हो गया है। और विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने कहा कि हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध अनुचित अपराध से अलग है और स्वतंत्र है, लेकिन उसका अस्तित्व अनुचित अपराध और उससे अर्जित अपराध की आय पर निर्भर करता है। जब आरोपित अनुसूचित अपराध से बरी हो गए हैं तो अपराध की आय का कोई भी प्रश्न नहीं उठता है। ऐसे में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लंबित शिकायतों को समाप्त किया जाता है। राजेंद्र नगर हादसे में कोर्ट के आदेश के बाद नया मोड़ 3 एमसीडी इंजीनियरों के खिलाफ विभागीय जांच जारी। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे में सीबीआई की जमानत में रिपोर्ट में नगर निगम के 3 इंजीनियरों को ड्यूटी में लापरवाही का दोषी ठहराया है। वहीं तत्कालीन उपायुक्त कुमार अभिषेक और इंजीनियर अजय नागपाल को क्लीन चिट दी गई है। रिपोर्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश भट्ट की अदालत में दाखिल की गई है। रिपोर्ट में कहा कि करोल बाग जोन के तत्कालीन जूनियर इंजीनियर अर्नव दत्ता, सहायक अभियंता राजीव कुमार जैन और कार्यकारी अभियंता कुमार महेंद्र ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती है। एजेंसी की सीसीडी ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जो अभी जारी है। दिल्ली में नया सफर योजना लागू, पुरानी ट्रक बस हटने पर 100% तक टैक्स छूट, 2 लाख से ज्यादा वाहन मालिकों को लाभ। दिल्ली सरकार ने राजधानी और एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले पुरानी ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए राजमार्ग मंत्रालय की नया सफर योजना लागू करने की प्रक्रिया नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के माध्यम से संचालित इस योजना का उद्देश्य BS4 और उससे पुराने व्यावसायिक वाहनों